साउंड्स इन इंग्लिश पार्ट टू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली कोई जो अलग अलग तरह की साउंड्स होती हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसके बाद देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एनिमल्स की, बर्ड्स की या हमारी बॉडी की जो कुछ साउंड्स होती हैं, जैसे खराटे मारना, आह भरना, खांसना, ठीक है, या उल्लू ऐसे बोलता है, कुत्ता ऐसे बोलता है, बिल्ली ऐसे बोलती है, उनकी जो आवाजें क्या होती हैं। इस वीडियो में कैसे हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में कैसे करते हैं, आप उस वीडियो से सीखेंगे। बेशक आपको कुछ चीजें पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये गारंटी दे रहा हूं मैं कि नई चीजें आपको जरूर मिलेंगी। कुछ चीजें इसके अंदर जरूर ऐसी होंगी जो आपने आज तक कभी नहीं सीखी होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करके, काफी ऑब्जर्व चीजों को करने के बाद इस वीडियो को आपके लिए ला रहा हूँ। इसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। अब जैसे बताओ, ये क्या आवाज है, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? He is sniffling due to a cold. He is sniffling due to a cold. तो कोल्ड जब किसी को होता है तो बार बार ऐसे करा होता है ना, तो उसको हम स्निफल करना बोलते हैं। He sniffed, उसने स्निफ किया। ये उससे अलग है, इसमें एल नहीं है। स्निफ करना मतलब होता है एक ही बार ऐसे सांस लेना, ऐसे एक बार लेना। हो सकता है वो किसी चीज को सूंघने की कोशिश कर रहा है, उसकी खुशबू लेने की कोशिश कर रहा है, या ऐसे ही स्निफ किया उसने। सो ही स्निफ्ड। जबकि स्निफल मतलब बार बार ऐसे करना होता है, उसको स्निफल कहते हैं। एक बार ऐसे लंबी सांस लेना, उसको स्निफ कहते हैं। ही इज ग्रंटिंग। इस तरह से जब कोई आवाज करता है ना, जैसे कोई भारी चीज उठा रहा है, भारी चीज उठाते वक्त ऐसे आवाज करता है, या जिस तरह से आपने इस वीडियो में भी देखा, इस तरह की आवाज करने को ग्रंट करना कहते हैं इंग्लिश में। ही इज ग्रंटिंग। ही इज चोकिंग। जब इस तरीके से सांस नहीं आ रहा किसी को, या गले में कुछ अटक गया, तो वो ऐसे स्ट्रगल कर रहा होता है सांस लेने के लिए, उसे इंग्लिश में चोक करना कहते हैं। ही इज चोकिंग। वो चोक कर रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है ढंग से। द बलून पॉप्ड लाउडली। तो बलून जब फटता है ऐसे पॉप की आवाज करता है, उसे इंग्लिश में पॉप कहते हैं। द बलून पॉप्ड लाउडली। बलून ने पॉप किया। द ट्विग स्नैप्ड। जब कोई चल रहा है और रास्ते में पेड़ की टहनी से टूटे हुए बहुत ही छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं उनको ट्विग कहते हैं, पतले पतले होते हैं। तो जब टूट रहे हैं तो उसकी आवाज को हम स्नैप कह रहे हैं। द ट्विग स्नैप्ड। कोई ट्विग थी, उसने स्नैप किया। His teeth are chattering in the cold. तो इस तरीके से जब किसी को ठंड लग रही होती है तो वो चैटर करता है अपने टीथ को, या डर लग रहा होता है किसी को तो वो चैटर करता है। His teeth are chattering in the cold. इस आवाज को टीथ का चैटर करना हम कहेंगे। The tap is dripping. इस तरीके से जब नल में से पानी टप 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 करके गिर रहा है तो उसे ड्रिप करना कहते हैं। The tap is dripping. उसने डकार ली खाना खाने के बाद। He burped. आप कह सकते हैं he let out a burp. इसमें हम burp को एज ए नाउन यूज कर रहे हैं। So let out. He let out a burp. यानी उसने एक burp निकाली, एक डकार ली उसने। इंग्लिश में डकार लेने को belch करना भी कहते हैं। He belched. लेकिन फर्क क्या है burp और belch में? burp एक लाइट डकार होती है, और belch जो होता है ना, वो थोड़ा क्लमजी तरीके से जब कोई डकार लेता है, बहुत लंबी, बहुत बड़ी, बहुत बड़े रूप में डकार लेता है, उसको बेल्च करना कहते हैं। बट यूजुअली बर्प कहते हैं। बर्प इज मोर कॉमन एज वेल। सो ही लेट आउट अ बेल्च। तो बेल्च को भी एज अ नाउन यूज करके हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी उसने एक बेल्च निकाली, बाहर निकाली, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ही लेट आउट अ बेल्च। वह छींक रहा है, मेरी छींक नहीं रुक रही। इंग्लिश में बोलो, ही इज स्नीजिंग। आई कांट स्टॉप स्नीजिंग। आई कांट स्टॉप लेटिंग आउट स्नीजेस। स्नीज को एज अ नाउन हमने यूज किया कि स्नीजेस बार बार निकले जा रही हैं। आई कांट स्टॉप लेटिंग देम आउट। आई कांट स्टॉप लेटिंग आउट स्नीजेस। उसे हिचकी आ रही है, वो खांस रहा है। इंग्लिश में कहेंगे ही हैज हिकअप्स। ही हैज हिकअप्स। जैसे ही हैज अ हेडेक, हिंदी में होता है उसके सिर में दर्द हो रहा है, कंटिन्यूअस लग रहा होता है। बट इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही हैज अ हेडेक। हेडेक एक हेल्थ कंडीशन हो गई। उसी तरह से हिकअप्स भी एक हेल्थ की कंडीशन है। He has hiccups. लेकिन हिकअप को एज अ वर्ब यूज कर लिया जाता है। He can't stop hiccuping. He can't stop hiccuping. यानी हिकअप करने को वो रोक नहीं पा रहा है, मतलब बार बार हिचकियां आ रही हैं उसको। वो खांस रहा है। खांसने को इंग्लिश में कॉफ करना कहते हैं। He is coughing. वह सोते समय खराटे लेता है। He snores while sleeping. या फिर he snores in his sleep. इस आवाज को आप क्या कहेंगे? The crickets are chirping. The crickets are chirping. इस तरीके से रात में आवाज आती है ज्यादातर,
उनको क्रिकेट्स बोलते हैं, शायद हिंदी में उसको झिंगूर कहते हैं। तो वो आवाज़ कर रहा होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं चर्प। द क्रिकेट्स आर चर्पिंग, चिड़ियों का चहचहाना भी चर्पिंग कहलाता है, और द क्रिकेट्स आर चर्पिंग। कुत्ता भौंक रहा है, ये आपको पता होगा, द डॉग इज बार्किंग। गाय रंभा रही है, गारा मंडलाग रही है, ऐसे बोलते हैं हम तो, बट इंग्लिश में कहेंगे द काउ इज मूइंग। इससे पहले जो मैंने साउंड्स के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था ओनोमेटोपोइया का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि आवाज जैसी साउंड करती है उस साउंड का नाम भी वैसे रख दिया जाता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर आप ध्यान दें तो काउ इसी तरीके से आवाज करती है, मुंह ऐसे करके, तो शायद वही सोचकर उन्होंने नाम रख दिया मुंह। द काउ इज लेटिंग आउट अ मूव, द काउ इज लेटिंग आउट अ मूव। या फिर काउ के ऐसे आवाज करने को द काउ इज लोइंग भी कह सकते हैं, द काउ इज लोइंग। घोड़ा हिनहिना रहा है, इंग्लिश में कहेंगे द हॉर्स इज नेइंग, द हॉर्स इज नेइंग। शेर दहाड़ रहा है, द लायन इज रोरिंग। लॉयन मत बोलना है इसको, लायन होता है, द लायन इज रोरिंग। कौवा काव काव कर रहा है, द क्रो इज कॉइंग, द क्रो इज कॉइंग। द पिजन इज कूइंग, पिजन गुटरगू कर रहा है, द पिजन इज कूइंग। द क्रो इज लेटिंग आउट अ कॉ, द क्रो इज लेटिंग आउट अ कॉ। कॉ को एज ए नाउन हमने यूज किया है। बत्तख क्वैक क्वैक कर रही है, ये भी शायद ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल है। उसकी आवाज अगर आप ध्यान से सुने तो क्वैक क्वैक जैसी सुनती है, तो उस आवाज का नाम भी रख दिया गया क्वैक। द डक इज क्वैकिंग, चिड़िया चहचहा रही है, आई टोल्ड यू द स्पैरो इज चर्पिंग। उसने आह भरी, आह भरना, एक गहरी सांस भरना, जिसे इस तरीके से ये आह भरना होता है। सो शी साइड या शी लेट आउट अ साई, शी लेट आउट अ साई। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसे कहेंगे शी गैस्प्ड, शी गैस्प्ड, उसने गैस्प किया, गैस्प इस तरीके से ये करना होता है, गैस्प करना, शी गैस्प्ड। वह जमाई ले रहा है या उबासी ले रहा है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज यॉर्निंग। हालांकि इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस तो नहीं होती है, बट फिर भी ये मैंने ले लिया इसमें। वो दर्द से करा रहा था, दर्द से कराने को इंग्लिश में ग्रोन करना कहते हैं, ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन। बकरी मिमिया रही है, द गोट इज ब्लीटिंग, द गोट इज ब्लीटिंग। हाथी चिंघाड़ रहा है, द एलिफेंट इज ट्रम्पेटिंग, द एलिफेंट इज ट्रम्पेटिंग। सांप फुफकार रहा है, द स्नेक इज हिसिंग, द स्नेक इज हिसिंग। मेंढक टर्रा रहे हैं, टर टर कर रहे हैं, द फ्रॉग इज क्रोकिंग, द फ्रॉग इज क्रोकिंग। सुअर घुरघुरा रहा है, सुअर कैसी आवाज करता है? द पिग इज ओइंकिंग, द पिग इज ओइंकिंग। मुर्गा बांग दे रहा है, से कुकड़ू कू। ओनोमेटोपोइया का कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से जैसी आवाज होती है वैसे उसका नाम रख देते हैं। लेकिन अलग अलग भाषाओं वाले पता नहीं किस तरीके से अलग अलग नाम रख देते हैं। अपनी मतलब भाषा भी इन्फ्लुएंस करती है इस चीज को कि लोग किसी चीज को सुनते कैसे हैं, वो अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे मुर्गे की बांग को हिंदी में तो हम कुकड़ू कू कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले उसको कॉक डूडल डू, जबकि हम हिंदी में उसको बोलते हैं कुकड़ू कू। हमने उसकी आवाज को नाम दिया है कुकड़ू कू, पर अंग्रेजों ने दिया है कॉक डूडल डू, याद रखें। ऐसे वो कर रहा है, बार बार कर रहा है तो क्रोइंग बोलेंगे। अगर ऐसे कर रहा है पक 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 पकैक पकैक, ऐसे पक पक कर रहा होता है ना, तो उसको क्लक बोलेंगे। द रूस्टर इज क्लकिंग। अब पता नहीं हम उसको पक पक सुनते हैं, उन्होंने इसको क्लकिंग नाम दिया है, द रूस्टर इज क्लकिंग। इंग्लिश में बोलते हैं द रूस्टर इज क्लकिंग। कोयल कू कू कर रही है, कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू। सो उसको इंग्लिश में कहते हैं द कुकू इज कूइंग। तोता आवाज कर रहा है, तोते की आवाज को द पैरेट इज स्क्वॉकिंग, द पैरेट इज स्क्वॉकिंग। वह कोई गाना गुनगुना रहा है ऐसे ऐसे। सो ही इज हमिंग अ सॉन्ग। उसने गला साफ किया ऐसे ऐसे किया, इंग्लिश में कहेंगे ही क्लियर्ड हिज थ्रोट। इसमें आवाज हो रही है ना, उसको क्लियर करना कहते हैं, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट। वह कुछ बड़बड़ा रहा था, इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज ग्रम्बलिंग और मम्बलिंग अबाउट समथिंग, ऐसे। ग्रम्बल करना होता है या मम्बल करना होता है। भेड़िया जंगल में हुआ हुआ कर रहा था, मतलब आपको पता है भेड़िया कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द वुल्फ वॉज हाउलिंग इन द फॉरेस्ट, द वुल्फ वॉज हाउलिंग इन द फॉरेस्ट। गधा बहुत जोर से रेंक रहा था, ढैचू ढैचू करना कहते हैं हिंदी में उसे।
So the donkey was braying loudly. The donkey was braying loudly. Bray करता है donkey. भालू गुफा के अंदर गरज रहा था. The bear was growling inside the cave. Cave के अंदर bear growl कर रहा था. हाफ क्यों रहे हो? जैसे कोई कहीं से भाग के आया होता है तो ऐसे हो जाता है ना. हाँ रुक जाए और बता रहा हूँ तुझे. जैसे हाफ रहा है वो. इंग्लिश में कहेंगे Why are you panting? Why are you panting? Why are you huffing and puffing? ये भी बोलते हैं. सिसकना बंद करो. देखो ये लड़की कैसे सिसक रही है. सिसकना, रोना. Stop sobbing. Stop sobbing या फिर quit your sobbing. अपनी sobbing को बंद करो. उसने चाय को चुस्की लेकर पिया. आवाज करके पीते हैं. उसको इंग्लिश में slurp करना कहते हैं. She slurped the tea. She slurped the tea. चमगादड़ ची ची कर रहे हैं. चमगादड़ की आवाज सुनी कभी? ची ची कर रहे हैं. इंग्लिश में बोलेंगे द बैट्स आर स्क्रीचिंग. मधुमक्खी घूं घूं कर रही है ऐसे ऐसे. सो कहेंगे द बीज आर बजिंग. द बीज आर बजिंग. तो इस के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे. देखा कितनी सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है. अब आप ईमानदारी से बताओ क्या सारी बताती आपको? नहीं बताती. तो इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर, बाय.